अमेजिंग। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आप लोग कैसे टैग्स लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को वैल्यू कैसे दे सकते हैं, और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्चुअली कोडिंग के अंदर डाइव करेंगे और हम लोग इन डेप्थ देखेंगे एलिमेंट्स को। हम अपने एलिमेंट्स बनाएंगे, हेडिंग्स क्या होते हैं, हेडिंग्स देखेंगे, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को एक बुनियादी चीज़ HTML की जाननी है और उसको हम लोगों को देखना है कि वो क्या होता है। उस बुनियादी चीज़ को हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट। अब एक बॉयलर प्लेट जो होता है, आप कह लें कि एक बना बनाया चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपको HTML के अंदर काम करना है तो आप क्या करोगे कि आप एक मखसूस फंक्शन लिखोगे, आप एक मखसूस कमांड टाइप करोगे, जिससे आपको HTML की कुछ कोडिंग आएगी और उस कोडिंग के अंदर ही उसके अंदर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। अब बॉयलर प्लेट का बेसिक मकसद ही यही है। आप उन चीज़ों को एक एक करके खुद भी लिख सकते हो, लेकिन बॉयलर प्लेट आपके लिए ये चीज़ें आसान कर सकता है। अब मैं वो दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं आपको फर्स्ट मैनुअली करके बताऊंगा कि एक ढांचा क्या होता है कोडिंग का HTML के। इसको मैं अगर ये लफ्ज़ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML की कोडिंग का, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगेन, ये चीज़ याद रखें कि HTML इज़ ऑल अबाउट टैग्स। HTML के अंदर टैग्स हैं, तो हम लोग इसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी टैग्स ही होंगे। सबसे पहले HTML के अंदर टैग आता है, उसको कहते हैं हम लोग डॉक टाइप HTML टैग। अब ये टैग जो है, इसका कोई अलहदा से क्लोजिंग टैग नहीं है, ना ही हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिक, अब इस टैग का बेसिक मकसद क्या है। इस टैग का बेसिक मकसद ये है कि जब भी आपका जो भी आपका फाइल है ये वेबसाइट पे लोड होता है, तो ये आपके वेबसाइट को बताता है, आपके ब्राउज़र को बताता है, गूगल क्रोम या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको बताता है कि यार देखो ये पेज जो है ये एक HTML फाइल है, ठीक है। तो ये उसका बेसिक मकसद है। अब उसके बाद एक टैग आता है, उसको कहते हैं HTML टैग। अब HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग के अंदर बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा वो HTML का कंटेंट होगा, HTML का काम होगा। अब जब हम लोग HTML की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं इन डेप्थ जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक गो लाइव का बटन आएगा, आपने उस गो लाइव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपके पास सिंपल ब्लैंक पेज ओपन होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर कैसा होता है वेबसाइट के अंदर। ये तो कोडिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेबसाइट के अंदर आपके जब ब्राउज़र के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है, अब ये जो चीज़ है जो येलो के अंदर है, ये आपके पास है बॉडी का एलिमेंट। उसके बाद उसके बाद वो एलिमेंट जो आपके पास ग्रीन कलर में है, ये चीज़ ये है आपका हेड एलिमेंट। और उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो है वो, ये सारा पेज ये आपके पास है HTML का पेज। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम लोग आगे क्या करने लगे। अब बेसिकली हम लोगों ने जब HTML का पेज डिफाइन किया ना, तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि हम लोगों ने ये पूरा पेज डिफाइन किया। उसके बाद अब इस HTML के अंदर दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है हेड का, और हेड आपके पास है ये चीज़, और आपके पास बॉडी है, और वो बॉडी है ये सारा जो भी है इस येलो बाउंड्री के अंदर, जो भी ये सारी वेबसाइट की बॉडी है। अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है लाजमी। अब देखें, HTML हमने डिफाइन कर दिया, अब उसके अंदर हम लोगों को बॉडी और हेड डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेड डिफाइन करेंगे। हम लोग हेड लिखेंगे, और आप अब विजुअल स्टूडियो कोड का बेसिकली फ़ायदा ही यही है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो ये आपको यानी कंप्लीट दे देता है। अब मैंने एरो नहीं डाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एरो डाल के हेड नहीं लिखा, मैंने सिंपल हेड लिखा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों बना देगा। अब ये हम लोगों ने हेड टैग डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे अपना बॉडी टैग। अब आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी आपको।
अब आप इसको देख रहे हैं कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, एरो, टैग का नाम, एरो, और उसके बाद एरो फॉरवर्ड स्लैश टैग का नाम और एरो। कैसे? एरो, टैग का नाम और एरो, ये ओपनिंग टैग, एरो फॉरवर्ड स्लैश टैग का नाम फिर एरो, ये आपके पास क्लोजिंग टैग। अब जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो सारी चीज़ें हम लोग अभी प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद हेड टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक स्पेशल चीज़ जो हमेशा हमेशा हर वेबसाइट में होती है उसको कहते हैं टाइटल। अब टाइटल टैग आप जब लिखेंगे तब आपको बेसिकली पता चलेगा कि टाइटल टैग होता है क्या है। आपने टाइटल टैग का आपने यहाँ पे टैग डाल देना और इस टाइटल टैग के अंदर कोई भी अपने अपने वेबसाइट का नाम लिखना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कोड एक्स। अब जब मैं कोड एक्स लिखूँगा और जब मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा तो आप देखोगे, तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोड एक्स नज़र आया। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, अब आपको नज़र आएगा कि अब आपको थोड़ी सी समझ लगेगी कि देखो यार, हम लोगों ने शुरू में हेड डिफाइन किया, तो ये हेड का टैग हम लोगों ने डिफाइन किया। अब हेड क्या होता है? ये जो ऊपर की चीज़ है ये। अब उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल डिफाइन किया, तो ये ऊपर वाली चीज़, ये वाली साइड, और इसके अंदर ये टाइटल। तो ये बेसिक ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, ये जो बुनियाद है ना, ये वो बुनियाद है। जब भी आप HTML का फाइल लिखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब ये मुकम्मल नहीं हुई हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें, आपको हेड डिफाइन करना पड़ेगा, बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी, हेड के अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, बॉडी के अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो हेड के अंदर अभी के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। अब उसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग बेसिकली टैग्स डालेंगे। टैग्स हमें अभी तक कुछ पता है नहीं वैसे ख़ास, लेकिन अभी के लिए लेट्स से हम लोग इसको, मैं अपने विजुअल स्टूडियो को लेफ़्ट साइड पे करता हूँ और अपने ब्राउज़र को राइट साइड पे करता हूँ। अब मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि हमने बॉडी के अंदर लिखा तो इस वाइट जगह के अंदर हमें टेक्स्ट शो हुआ और हम लोगों ने अपना सिंपल टेक्स्ट लिखा। तो इसका मतलब है कि सारे आपकी कोडिंग काम कर रही है। अब मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था कि एक छोटा सा आसान एक फंक्शन है जिससे आप ये 2 मिनटों में बना सकते हो। वो कैसे? अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट और 1 दबाना है और उसके बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन आते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये सारी लाइंस ऑफ कोड आ जाएंगी। इन सब को आप अभी के लिए हटा दें, क्योंकि ये चीज़ें फर्दर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हैं हेड के अंदर। लेकिन ये सारी वही चीज़ें हैं जो देखें हम लोगों ने पहले बनाई थी। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की वही चीज़ें आपके पास एक क्लिक से आपके पास आ गई हैं। अगर मैं इसी को रिफ़्रेश करूँगा, देख सकते हैं टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट था, तो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअली जाके, लिटरली जाके हम लोग हेडिंग्स के बारे में सीखेंगे, हम लोग पैराग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, हम लोग आगे जाके इमेजेस के बारे में सीखेंगे।